दोस्तों असली पागलपन क्या है? वो क्या है जिससे लोग तुम्हें पागल कहते हैं? वो क्या है जिससे तुम्हारे सपने तुम्हारे घुटने के बल गिरते हैं? दोस्तों आज का ये वीडियो बाकी वीडियो से कुछ अलग और कुछ हटके होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी चीज करवाऊंगा जिसे आप नामुमकिन समझते हो। आपको इतना बेहतर बनाऊंगा कि जिसे आपने आज तक इमेजिन भी नहीं करी होगी। आप में 1 साल के लक्ष्य 1 महीने में पूरा करने की जिद भर दूंगा। इसीलिए इस वीडियो का 1 सेकंड भी मिस मत करना, क्योंकि अगर तुम इस वीडियो को स्किप करते हो तो तुम अपनी जिंदगी का बहुत कुछ मिस करोगे। असली पागलपन वो होता है जो अकेले पूरी दुनिया के खिलाफ जाने की क्षमता रखती है। असली पागलपन वो होता है जो करोड़ों लोगों को गलत साबित कर देता है। असली पागलपन वो होता है जो लोगों की गाली को ताली में बदल दे। क्या तुम्हें पता है कि शरीर और दिमाग पूरी तरह सही सलामत होने के बावजूद लोग एक इंसान को पागल क्यों कहता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अपने सपनों के लिए पागल होते हैं। उन्हें एक बीमारी होती है जिसमें उन्हें उनके सपनों के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता, और ऐसा ही बीमारी वो हर इंसान में होती है जो आज सफल है, और वो हर इंसान में होनी चाहिए जो सफल होना चाहते हैं। पागलपन की बीमारी। क्या आपने अस्पताल में बैठे पागल मरीज को देखा है? उन्हें आप पागल बोलो, गाली करो, चाहे कुछ भी ताना दो, उन्हें कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। वह अपने ही आप में बिजी रहता है, मस्त रहता है। किसी के गाली से, किसी के ताना से उन्हें कुछ मतलब नहीं होता। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगले 1 साल के लिए आप भी पागल बनो। वो पागल नहीं जो अस्पताल में ट्रीटमेंट लेता है, बल्कि वो पागल जो अपने सपनों का भूखा होता है। वो पागल जिसे लोगों की बातों से नहीं बल्कि अपने सपनों से मतलब होता है। तो आज खुद से एक वादा करो कि अगले 1 साल के लिए मैं अपने सपनों के ऊपर पागल होकर चलूंगा, क्योंकि जब तुम पागल होते हो तो ये तुम्हें ऐसी चीज करवाएगी जिसे करने से ये दुनिया डरती है। तुम्हें इतना बेहतर बनाएगी जिसे तुमने कभी इमेजिन भी नहीं करी थी। तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएगी जिसे तुम आज तक केवल एक सपना ही मानते हो, क्योंकि इसे थ्योरेटिकली नहीं बल्कि प्रैक्टिकली साबित किया है। एक लड़का जिसे फुटबॉल से बहुत लगाव था, फुटबॉल में उसकी जान बसी थी, और उसे दिल की बीमारी थी, और इसी बीमारी की चलते डॉक्टर ने उन्हें साफ कह दिया था कि अगर तुम फुटबॉल खेलोगे तो मर जाओगे। और इस लड़के को डॉक्टर की बातों से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ये फुटबॉल के लिए इतना पागल था कि इसे पता था कि अगर मैं फुटबॉल नहीं खेल पाऊंगा तो वैसे भी मर जाऊंगा। इसीलिए इसने हार्ट की सर्जरी करी और मैदान में उतर गया। और इस लड़के के इसी पागलपन की वजह से आज ये दुनिया के सबसे महंगे एथलीट है। ये आज उस लेवल पर है जिसे इसने इमेजिन भी नहीं किया था, जो और कोई नहीं फुटबॉल के लेजेंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। दूसरा एक बंदा जो 10वीं फेल थे, और उस बंदे में अपने सपनों के लिए पागलपन इतने कूट कूट के भरा था कि उसी पागलपन की वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने 10वीं क्लास के पहले ही चैप्टर में इस बंदे का बायोग्राफी छाप दिया। अगर आप इतिहास के पन्ने पर जाएंगे तो इस दुनिया में केवल पागल लोगों ने ही इतिहास रचा है। आज आप जिसको भी अपना आइडल मानते हो, जिस भी सफल व्यक्ति के नाम सुनते हो, वो सब एक पागल ही है। और तुम्हें भी अगले 1 साल के लिए ऐसा ही पागल बनना होगा, इस चीज की परवाह करे बगैर कि ये दुनिया क्या बोलेगी, तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी और तुम्हें किस नजरिया से देखेगी। क्योंकि दूसरे लोग ये कभी नहीं चाहेंगे कि तुम अपने सपनों को पूरा करो, और जब तुम अपने सपनों के ऊपर काम करते हो तो ये लोग तुम्हें भटकाने की जी तोड़ कोशिश करेंगे। और अपने सपनों के ऊपर केवल पागल लोग ही टिके रहता है। पागल लोग खुद को कभी बेसहारा नहीं मानते। पागल लोग इसकी परवाह नहीं करते कि उनके रास्ते पर कितने कांटे हैं, कितने विरोधी है और कितने रुकावटें हैं, क्योंकि उनके सपने उनके साथ होती है। इसीलिए अगले 1 साल तक जो भी लक्ष्य तुम्हें पाना है उसमें लगे रहो। इस दुनिया की परवाह मत करो और कभी पीछे मुड़ के मत देखो। अगले 1 साल तक ये परवाह करना छोड़ दो कि किसका जन्मदिन है, किसका पार्टी है और किसका सगाई है। अगले 1 साल इस पागलपन की नाम कर दो, क्योंकि क्या पता इस 1 साल के पागलपन तुम्हें उस लक्ष्य तक पहुंचाएगी जहां तक तुम पहुंचना चाहते हो। क्या पता कि इस 1 साल के पागलपन तुम्हारे गालियों को ताली में बदल दे। क्या पता कि इस 1 साल में तुम इतना कुछ अचीव कर पाओ जो दूसरे लोग पूरे 10 साल में नहीं कर पाते। किसी भी रुकावट की परवाह करे बगैर इस 1 साल अपने जिंदगी को बनाने में लगा दो, क्योंकि क्या पता कि जब तुम 1 साल बाद होश में आओगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल चुकी हो।